Good morning, students. Now, today we will study about democracy. It is a very important topic for you क्योंकि जो डेमोक्रेसी टॉपिक है ये आपको आगे की क्लासेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है. So, students, today we will be discuss about different systems of government in the world. यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो डेमोक्रेसी सिस्टम है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ की गवर्नमेंट्स हैं. हम लोगों ने सिक्स्थ में पढ़ा था कि गवर्नमेंट्स के टाइप्स क्या होते हैं. तो जो गवर्नमेंट के डिफरेंट टाइप्स हैं उनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं. सो वी टॉक अबाउट डिफरेंट सिस्टम्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड. Most countries in the contemporary world are democracies. There are different types of democracies today, but democracy is mainly of two types. यानी कि डेमोक्रेसी के टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी. फर्स्ट वी नो अबाउट द डायरेक्ट डेमोक्रेसी. Direct democracy is a form of government in which peoples collectively make decisions for themselves. यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो फॉर्म होता है गवर्नमेंट का जिसमें पीपल्स कलेक्टिव यानी कि सब लोग आपस में मिलकर डिसीजंस लेते हैं. दिस सिस्टम इज प्रिवेलेंट इन द एशियन टाइम, ग्रीस एंड रोम. यानी कि ये जो सिस्टम है वो पहले ग्रीस और रोम में एशियन टाइम में चलता था. द एडल्ट सिटीजन्स assemble एंड डिसाइडेड पब्लिक मैटर्स. जो वयोवृद्ध लोग होते थे, जो ज़्यादा अच्छे एजेड लोग होते थे, वो लोग एक जगह इकट्ठा होकर पब्लिक मैटर्स पर डिस्कस करते थे और अपने डिसीजंस लेते थे. स्विट्जरलैंड इज द कंट्री विच मेंटेन्स डायरेक्ट डेमोक्रेसी इवन टुडे. यानी कि स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसने आज भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो किया है, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन प्रेजेंट टाइम बिकॉज ऑफ कि जो कंट्रीज़ हैं उनकी बाउंड्रीज बढ़ चुकी है. एंड सेकेंड इज़ कि पॉपुलेशन जो है वो इतनी बढ़ चुकी है कि वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं हो पाती है. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन दीज कंट्रीज दोज हु हैव अ मोर पॉपुलेशन एंड बाउंड्रीज आर सो बिग. सो जहाँ पर ज़्यादा बाउंड्रीज के एक्सपेंशंस हैं, जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी संभव नहीं है. नाउ वी टॉक अबाउट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. In indirect or representative democracy, citizens elect representatives to make laws on their behalf. यानी कि रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है. सिटीजन्स जो होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं अपने बिहाफ पर. दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द कंपैटिंग पॉलिटिकल पार्टीज इन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के माध्यम से चुने जाते हैं जनता के द्वारा. अ विनिंग कैंडिडेट हैव टू विन मोर वोट्स देन अदर कैंडिडेट्स टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. यानी कि जो मेंबर इलेक्ट हो जाता है, जिसको ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, वो विन करता है और उसी के मेंबर्स जो हैं वो आगे चलकर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपी बनते हैं. Canada, the USA, Britain and India have these kind of government and democracy. यानी कि इंडिया, कनाडा और ब्रिटेन में इस तरह की डेमोक्रेसी प्रचलित है. Again, in representative democracy, presidential democracy or an strong parliament forming a parliamentary government. USA and France have presidential democracy. Well, the UK, India and Spain have parliamentary democracy. यानी कि जो इंडिया और यूके है इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्क करता है, और कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूएसए और फ्रांस जहाँ पर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है. यानी कि वहाँ पर प्रेसिडेंट ही प्रमुख रहता है, और हमारे इंडिया में हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट द डिफरेंट लेवल्स of government and different types of government. Today, most democratic countries are traced to the republics where the head of the state is the president or the prime minister choose through elects. इलेक्शन के माध्यम से प्रेसिडेंट्स और
प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है। आज भारत देश में विश्व में कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता है। Some established democratic countries like in the United Kingdom and Spain are however constitutional monarchies. King or queen is a head of state. Well, the constitution generates all base rights. A few more contemporary constitutional monarchies includes Australia and Bahamas and Belgium, Bhutan, Berlin, Colombia, Canada, Denmark, Japan, and New Zealand, and Malaysia, Thailand, among others. Democracy is still not present in a few nations of the world. China and North Korea are the states those who communism is a system that aims of us for a society without any division of class. Citizens cannot own private property. However, there is free access to articles of these which are owned by the state. Modern form of communism is based on the ideology presented by socialist Karl Marx in 1814. These ideology come to be known as Marxism. यानी कि जो कार्ल मार्क्स थे वो 18 सेंचुरी के एक फेमस सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पहली बार मार्क्सिज्म के बारे में हमें बताया और उन्होंने कम्युनिस्ट जो है उसके बारे में बात की, यानी कि सभी लोग मिलकर आपस में कार्य करें, सबका समान रूप से विकास और सब लोग समान रहें। A military dictatorship is a form of government where यानी कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो होती है वो एक गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्म होती है जिसमें ऑल पॉलिटिकल पावर राइज विद द मिलिट्री, यानी कि सारे पावर जो होते हैं वो मिलिट्री के पास होते हैं। मोस्ट मिलिट्री डिक्टेटरशिप आर फेमस यानी कि ऐसी बहुत सारी मिलिट्री डिक्टेटरशिप है जो फेमस है एंड दिस गवर्नमेंट इज रन प्रेजेंट टाइम इन पाकिस्तान and America and Africa and the Middle East areas where the military dictatorship are still remain. Now we talk about key features of democracy. It is also important for you. Democracy has 6 key elements. First is rule of law. Second is universal adult franchise. Third is active participation of people. And fourth is participation of human rights and protection. Fourth is protection of human rights. Fifth is equality and justice. And sixth is separation of power. Now we talk about the first element of democracy is rule of law. Everyone is equal and free in a democracy, but that does not mean one can be as one placed or fight with others to drive a car rashly. यानी कि डेमोक्रेसी में सभी को समान अधिकार दिया गया है, सब लोगों को समान स्वतंत्रता है और समान समानताएं भी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी इसका दुरुपयोग करे या इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करे। Democratic countries have their own set of law and maintains law and order. जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है वो अपने खुद के लॉ और कानून बनाकर रखती है और उसी से वो पूरी नेशन को कंट्रोल करती है और ऑन करती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ बेस डॉक्यूमेंट विच इंक्लूड्स ऑल द लॉज। और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सारे लॉज जो हैं वो सेट किए गए हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। These articles and schedules in the Constitution establish the structure and produces powers and duties of the government to slip out of the fundamental rights. Directive principles and the duties of citizens, however, is shown and the Constitution is captured in its preamble.
यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में सेट की गई है, बताई गई है, हम उन्हें देख सकते हैं, जिसमें हमारे ड्यूटीज़ के बारे में, हमारे राइट्स के बारे में और फंडामेंटल फीचर्स और उन सारे बारे में हमें बताया गया है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, द सिटीजन्स ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री हैव द राइट टू कास्ट their votes and elect the representatives from governments. The voting rights of peoples is called franchise. यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक ऐसी राइट है जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे चूज कर गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। The word franchise is derived from the French word fan, which means free, यानी कि इसका मतलब होता है फ्री यानी स्वतंत्र। This franchise means that a person is free to choose his and her representative, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो जनता है वो फ्री है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज गिव्स ऑल एडल्ट सिटीजन्स टू राइट टू वोट, यानी कि वो वोट देने का अधिकार देता है। इन रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, कलर, रिलीजन्स एंड और सेक्स, यानी कि वो चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय से हो उसे वोट देने का अधिकार होता है। दिस इज द नेशन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड बेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ये इक्वलिटी पर बेस्ड होती है और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो डेमोक्रेसी होता है। India took urgent step forward adopting the principle of universal adult franchise when the constitution is implemented on 26 January 1950. Now we talk about active people participations. Active people's participation is must in democracy, यानी कि जो जनता का पार्टिसिपेशन है वो होना जरूरी है। विदाउट द पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी इज नॉट वर्क। जब तक पार्टिसिपेशन नहीं होगा डेमोक्रेसी वर्क नहीं कर पाएगी। वी टेक ए सिंपल एग्जाम्पल फॉर दिस। हम इसके लिए एक सिंपल उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे कि स्कूल में एक यदि कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट की जाती है और यदि उस कॉम्पिटिशन में किसी बच्चे ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो क्या वो कॉम्पिटिशन सक्सेस हो पाएगी? नहीं। सेम इन डेमोक्रेसी, यदि डेमोक्रेसी हम चूज़ करते हैं या हम उसे फॉलो करते हैं और यदि उसमें पार्टिसिपेशन ही नहीं होगा या इलेक्शन कंडक्ट कर रहे लोग वोट ही नहीं देंगे तो फिर वो इलेक्शन कैसे संभव हो पाएगा और वो कैसे कंडक्ट होगा? तो इसीलिए पार्टिसिपेशन का होना बहुत ज़रूरी है। सो वी मस्ट बी अवेयर अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ peoples in democracy. We know that the democracy means rule by the people. In a democratic country, all adults, representatives or religion, sex, caste and creed are allowed to vote, यानी कि इसमें सभी को वोट देने के लिए अलाउ है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय से हो। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। Peoples are generally the best judge of on interests, यानी कि जो अपने अफेयर्स के लिए हम लोग बेस्ट जज होते हैं, जनता वही अपना अच्छे से बता सकती है कि किस तरीके से उसे क्या चाहिए या क्या उसको प्रॉब्लम्स हैं या कैसे उसका समाधान होना चाहिए। ये एक जनता से अच्छा कोई नहीं बता सकता। इन इंडिया पीपल शोड दैट इंटरेस्ट बाय द टेकिंग पार्ट इन इलेक्शन। ईच पर्सन कैन cast on vote for the representatives of the political party or an independent candidate. There be categories to be the best. जो भी वो चाहता है, जिस पार्टिसिपेंट को, जब जिस रिप्रेजेंटेटिव को, जिस पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को उसको चूज करना है, उसे करने का पूरा अधिकार है कि वो अच्छे से अच्छा जो है वो लीडर चुनकर इलेक्ट करे। These elected representatives form द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, और यही रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं जिन्हें इलेक्ट किया जाता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमएलएस। एंड द रूल ऑफ द कंट्री ऑन द पीपल्स बिहाफ, और वो जनता के बिहाफ पर शासन करते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स वॉन्ट बी कॉल मिनिस्टर्स एंड एमपीज, यानी कि इन्हीं को हम
मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमपीज के नाम से जानते हैं। कीप चेंजिंग एंड वी मस्ट, वी एक्सेप्ट देयर लीडरशिप एंड वोट फॉर देम, अगेन इट they enjoy, over trust and do good work. When these representatives are in office, we are free to check their views and power and criticize them through media and social networking sites such as Facebook. However, if we are not satisfied with the representatives, we do not choose them again in the time of election. यदि हम उनके काम से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हम नेक्स्ट टाइम उनको इलेक्शन के लिए चूज नहीं करेंगे। एंड द डिस्प्ले पब्लिक through different channels also that the politicians are the forced to quit office. Now we discuss on protection of human rights. Protection of human rights. What is rights? A right is a just claim on the fundamental rights contains in the Constitution of India generates basic human rights to all Indians. There are 6 fundamental rights recognized by the constitutions, including right to equality, right to freedom, right to speech and exploitation, right to against exploitation, cultural and constitutional rights and right to constitutional remedies. यानी कि जो इंडिया है उसमें हमें ह्यूमन राइट्स दिए हुए हैं, ऐसे राइट्स जो मानव के अधिकारों के लिए है, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशंस ने राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार दिया है, राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, स्पीच का अधिकार दिया है, हम अपनी स्पीच दे सकते हैं, अपने एक्सप्रेशंस बता सकते हैं, और राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयशन हम शोषण के प्रति विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स हमारे पास हमारी संस्कृति और शिक्षा के लिए भी अधिकार है, एंड राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ऑल्सो। इक्वलिटी एंड जस्टिस. Right to equality prohibits discrimination based on any grounds. This has helped to overcome many social evils like untouchability and caste system. To bring out further equality in society, the Constitution makes special provisions for the advancement of socially or backward classes. Now, students, we talk about separation of power. Separation of power. This means India follows a parliamentary system of government. जो इंडिया है उसमें parliamentary system of government है वो प्रचलित है. The government compares these branches, the legislative, executive, and judiciary. The parliament in the legislative or a law-making branches. The parliament consists of the president and 2 houses, the lower house or the Lok Sabha, and the upper house or the Rajya Sabha and Lok Sabha. The house of the people is directly elected by the people. These elected members are called members of parliament. यानी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का उसको 2 भागों में बांटा गया है, लोकसभा और राज्यसभा. देयर आर 2 हाउसेस इन आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम, लोकसभा एंड राज्यसभा. इट्स ऑल्सो नोन एज अपर हाउस एंड लोअर हाउस. और जो लोकसभा होती है उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा इलेक्ट कर आते हैं, जिसे हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं. द executive branch deals with the actual matters of law. These bodies are headed by the president, who is the head of the state. The prime minister and his cabinet of ministers execute all possibly and the name of the president. The civil services of India, like administrative services, service branches includes Indian Force and Forest Services, Indian Police Services and many others. यानी कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस है वो हैं जो जनता के लिए कार्य करती है, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो प्रेसिडेंट होता है,
वो हमारे लिए वर्क करते हैं, उनके पास ही एक्चुअल टास्क होते हैं ऐसे जिनके लिए उनको काम करना होता है। और कुछ ऐसी इंडियन सिविल सर्विसेज की ब्रांचेस हैं जो कि हम जानते हैं, जैसे कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एंड इंडियन पुलिस सर्विसेज IPS. Now we talk about the judiciary system and judiciary branches. The judiciary branch takes care of the law made by the legislature. यानी कि जो जुडिशरी ब्रांच है वो जो लॉज है उनकी केयर करती है जो कि लेजिस्लेचर के माध्यम से बनाए गए हैं। इट हैज़ द सुप्रीम कोर्ट एट द एक्सपेक्ट ऑफ हाई कोर्ट्स एट द स्टेट लेवल एंड न्यूमेरियस सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट्स। यानी कि हाई कोर्ट, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, और क्रिमिनल और सिविल सर्विसेज केसेस के लिए बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट्स भी हमें दिखाई देते हैं उस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। द कोर्ट्स ऑफ जस्टिस are independent of the other two branches. All there are three branches also have checks to balance over act or the maintain the balance of power, यानी कि वो पावर बैलेंस के मैटर पे भी ध्यान देते हैं। The media is a called of fourth branch as it keeps a watch on the functioning of the government. और जो मीडिया है वो फोर्थ ब्रांच कहलाती है जो कि गवर्नमेंट के फंक्शंस पर, उसकी वर्किंग पर ध्यान रखती है। स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे डेमोक्रेसी और उसके पॉपुलर होने के कारण को, कि क्यों डेमोक्रेसी इतनी पॉपुलर है, क्यों उसे अपनी चॉइस बनाया हुआ है, सभी कंट्रीज डेमोक्रेसी क्यों फॉलो करती है। तो देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड, बट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उन पर बात करेंगे। डेमोक्रेसी इज़ ऑफन द मोस्ट पावरफुल एंड प्रीफर्ड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। आज की दुनिया में डेमोक्रेसी ऐसा फॉर्म है गवर्नमेंट का जिसको सब लोग चूज़ करते हैं या उसको करते हैं। दिस इज बिकॉज पीपल्स इलेक्ट देयर ऑन रिप्रेजेंटेटिव्स हु गवर्न द कंट्री। यानी कि इसमें पीपल्स जो होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चूज कर सकते हैं जो कंट्री को चलाता है या उनके माध्यम से वर्क करता है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट श्योर इक्वल रिस्पेक्ट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल अवर डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी and is also respect and importance for all religious languages and customs. ये डेमोक्रेसी में सभी के रिवाजों को, सबकी संस्कृतियों को, सबकी भाषाओं को समान अधिकार दिया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। इसीलिए डेमोक्रेसी को सबसे फर्स्ट चॉइस पे रखा गया है। नाउ वी टॉक अबाउट द चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, यानी कि जो डेमोक्रेसी है उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। इंडियाज डेमोक्रेटिक सिस्टम हैज़ बीन वर्किंग सक्सेसफुली फॉर द पास्ट हाफ सेंचुरी, बट दीज यानी कि जो इंडिया है वो हाफ सेंचुरी से वर्क कर टेंडेंसीज टू स्प्लिट आउट, अनएम्प्लॉयमेंट, टेररिज्म, अनलिटरेसी एंड corruption and population exploitation. Social evils such as dowry and poverty are being overcome by providing equal opportunities to both the sexes and employment opportunities for the backward classes and the poor. यानी कि कुछ सोशल इविल्स भी हैं जो इंडिया में डेमोक्रेसी को सक्सेस होने में मदद नहीं करते हैं, जो हमें पीछे लेकर जाते हैं, जैसे कि चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो फिर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, पर इन गवर्नमेंट ने सबको समान अधिकार दिए हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, चाहे वो जॉब की हो, चाहे वो रिलीजियस हो या किसी भी विषय की। पर फिर भी आज भी भारत में कुछ ऐसे सोशल सिविल्स है जिसके कारण हम पीछे हैं। Persons with disabled are given equal rights to special privileging through the Disables Act, यानी कि जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उन लोगों को भी विशेष रूप से अधिकार दिया हुआ है और उनको भी समान अधिकार दिए गए हैं। द चिल्ड्रंस ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज प्रोवाइडेड मिड-डे मील्स by government scheme so that the
चिल्ड्रंस हैव्स टू ग्रो, यानी कि वो उनको गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स की तरफ से ऐसी सुविधाएं भी दी जा रही जिन्हें उन्हें दिन में खाना दिया जाता है, शिक्षा के पूर्ण अधिकार है, सभी बच्चों को संपूर्ण शिक्षा का अधिकार है। एंड द गवर्नमेंट स्कीम ऑल्सो influence the unprivileged children get treated as equal। और गवर्नमेंट की इन्हीं स्कीम्स के माध्यम से उन सभी बच्चों को, चाहे वो गरीब बच्चे हों या ऐसे बच्चे हों, उन सभी को समान रूप से इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट types of democracy, types of government, work and functions of government, and key elements and features of democracy, and why democracy is important in the world, what the failures, यानी कि क्या क्या समस्याएं आ रही है हमारी डेमोक्रेसी को रन करने में, ये सभी चीज़ें आज हमने पढ़ी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। आपने सभी चीज़ों को अच्छे से जाना होगा।